जोधपुर 23 फरवरी शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए समयबद्धता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाएं और योजनाओं को मूल रूप से प्रदान करें। प्रभारी मंत्री ने रविवार को मारवाड़ा इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर जिले से संबंधित बजट की घोषणाओं की क्रियान्वित एवं विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेश विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जोधपुर जिला प्रभारी सचिव दिनेश कुमार, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम उत्तर दक्षिण आयुक्त श्री सिद्धार्थ परिचिनामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्री जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्री सुरेंद्र पुरोहित सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री दिलावर ने निर्देश दिए हैं कि योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हीकरण एवं आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन एवं आवंटन की सुनिश्चित किया जाए। उनको ऐसा लगता था कि ये कहने पर जनता हमारे बहकाव में आ जाएगी और हम चाह रहे चुनाव में जैसा हो जाएगा, लेकिन जनता राजस्थान की बहुत समझदार है, उसने समझदारी से काम लिया है, बहकाव में नहीं आई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बने और इन्होंने जो शर्तें पहले बताई थी भारत सरकार ने और ये राजस्थान सरकार मान नहीं रही थी, तो राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी होने के कारण से दोनों बैठे और शर्तों का आपस में बातचीत की, निवारण हुआ और उस शर्तों को मान लिया। अब ERCP पर द्रुत गति से काम प्रारंभ हो गया है। 9,400 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो गए काम करने के और 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं यानी टेंडर जारी हो गए हैं। निःशुल्क बिजली देने के लिए हम सोलर प्लांट लगाने का काम प्रारंभ हो गया, उसके कारण से 150 प्रति यूनिट बिजली आसानी से लोगों को फ्री मिलेगी। और 21,000 किलोमीटर ऐसी रोडें जो खराब हो गई है, तो नॉन पेचेबल हैं, उनके लिए भी 6,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और माननीय विधायक गणों को जो मरुस्थल जिले हैं उसमें 15 करोड़ रुपए और दूसरे जिले उसमें 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि वह प्राथमिकता से उन रोडों का पुनः निर्माण कर सके। प्रदेश में किसानों को 50,000 नए बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे, तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। और यदि ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत उदार है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं आने देंगे। राइजिंग राजस्थान में जैसे आपने सुना है कि 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, उस MOU को धरातल पर लाने के लिए निरंतर उसकी समीक्षा हो रही है और मेरा अनुमान है लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के तो MOU अभी धरातल पर आ गए हैं। और हमारी कोशिश ये कि लगभग सभी जो MOU हैं वो धरातल पर आए, उस पर पूरी ताकत के साथ काम हो रहे हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा और विश्वकर्मा जो युवा उद्यमी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन कम ब्याज पर दिए जाएंगे। एक नई योजनाओं की घोषणा की, हरित रावली विकास परियोजना, और एक है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी, और एक पंच गौरव योजना में जो 500 करोड़ रुपए एक जिला एक उत्पाद इसके लिए किए हैं। और जो जयपुर में है ये मेट्रो का विस्तार उसमें होगा। सामाजिक दायित्व बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि माननीय जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आते हैं, लेकिन वो घोषणा की। लास्ट के दिनों में जो आचार संहिता लगने वाली उससे कुछ दिन पहले उन्होंने ऑर्डर जारी किए, लेकिन किसी को भी उनके कार्यकाल में 1,000 रुपये पेंशन नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी भजन लाल जी ने उन्होंने घोषणा की कि हम 1,500 रुपये करेंगे। तो सरकार बनते ही उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि 1,150 रुपये प्रथम पेज में हम देना प्रारंभ कर रहे हैं और इस बार उन्होंने 1,250 रुपये कर दिए हैं। यानी जो घोषणा की थी उनकी अनुपालना करना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जो पैसा बढ़ाना था उसका भी कुछ किस्तों में उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आंगनबाड़ी पर जाने वाले जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनको पहले दूध कम दिन दिया जाता था,
अब सप्ताह में 5 दिन उनको शुद्ध दूध पिलाया जाएगा। जो ऐसे मजदूर रहते हैं जो संगठित नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 350 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजने का प्रावधान है, तो उनको भी उनकी भी अच्छी संख्या में उनको तीर्थ यात्रा जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने रखा था। उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, अब तक क्या करना है, इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी। हमने सब अधिकारियों से बातचीत की और सबको टारगेट देते हैं कि कब तक क्या क्या करना है। ये थोड़ा सा मैंने जानकारी दी है। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अशोक गहलोत है, उन्होंने कहा हमारे जो भी काम थे तो हमने सैंक्शन किए थे वो सब देने थे। यानी गहलोत साहब ने उनके घर से कमाई करके बनाए होंगे। उनका वो सरकार के थे, उनके नहीं थे। उनको अपने कार्यकाल थे। हाँ यूँ बोलो कार्यकाल के, हाँ उनके नहीं थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं, जो आती सरकार ऐसा लगती है कि वास्तव में जनोपयोगी है, उनको चालू रखती है। और भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जनोपयोगी योजनाओं को चालू रखते हैं और जैसा लगता है कि अनुपयोगी हो गई है तो बंद कर देते हैं। केवल उनका फोकस है वो है कि राजीव जी का नाम क्यों हटाया, दूसरा नाम क्यों रख लिया, इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा क्यों कर दिया। यानी वो इंदिरा जी को भी अन्नपूर्णा से बड़ा मानते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। इंदिरा जी महापुरुष की, ये सच है, उनका सम्मान करना चाहिए, हम सब आदर करते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा उसे भी ज्यादा अहमियत सर इसी बात को लेकर धरना चल रहा है सर। विधानसभा में जो धरना चल रहा है सर, इसी बात को लगातार मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्योंकि वो इंदिरा जी को सम्मान देना ही नहीं चाहते। माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो दादी जी थी आपकी, इतना ही तो कहा है। वो उनको दादी मानने को तैयार नहीं है, उनकी माँ मानने को तैयार नहीं है। हम तो कोई हमारे राजमाता जी थी, हमारे विजय जी सिंधिया, यदि उनको कहें कि वो सबकी दादी थी तो हम सम्मान से कहते हैं दादी थी, राजमाता थी, हमारी माँ थी। सर कल गहलोत साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री है तो उनकी तारीफ करता हूँ, तो 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था और वो भाषण दे रहे थे। पता नहीं कहाँ से सीख ली उन्होंने, झटके झटके। वो आपकी पाठशाला नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला से। सर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो एमडीएम अस्पताल है वो 70 करोड़ रुपए के खर्च के बाहर से जूझ रहा है, जहाँ पे कई जो लोग लगे हैं उनके 3 महीने के जो है पेमेंट भी नहीं हो रहा है। आप प्रभारी मंत्री हैं, आपने जानकारी मिलाया, हम आगे बात करेंगे। सर बजट में उम्मीद थी कि कार्डिक यूनिट मिलेगी, एमजीएच को वो मिला नहीं, क्योंकि उसका लोड पूरा एमडीएम पे आ जाता है कार्डिक यूनिट का। वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, 2 एमआरआई मशीन है, उसके बावजूद भी 5-5 दिन की वेटिंग होती है एमआरआई में भी, क्योंकि या तो काम करना नहीं चाहते वो कर्मचारी। सीटी स्कैन में 10-15 दिन का स्टेप टाइम दे रहे हैं। 15 दिन बाद जब सीटी स्कैन होगा वो मरीज तो मर जाएगा 15 दिन में। तो आपने वेजेज की बात की थी पहले, वो हम दे चुके हैं। पहले की बात आपने पूछा, तो उसके बारे में हमने ठेकेदार को पेमेंट कर चुके हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है उसको पेमेंट कर चुके हैं। प्लेसमेंट एजेंसी नहीं दे रही, फिर भी हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि मुख्य नियोक्ता हमें, हम उससे बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? 4 बार ब्लैकलिस्ट किया लेकिन काम वही करती है, हर बार ठेका उसी को मिलता है। वो बदमाशी करता है, नाम दूसरा डाल देता होगा, तो उनको बात होती होगी। मुझे इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी नहीं, इसके बारे में लड़की है जिसके पास 700 आदमी के साथ काम करने का अनुभव है, वही देखा लेगा। मैं आदमी के लगे नहीं सकता हूँ। मैंने कहा ना किसी पूरी जानकारी दी, जानकारी करके आपको बता दूं।